हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज हम जो है इंग्लिश का एक न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, लेकिन साथ में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी तो है, लेकिन हम इजी के चक्कर में ही क्या है, इस टॉपिक को बहुत बार क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, और फिर यहाँ से जो भी हमारे स्कोरी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे के सारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको स्किप नहीं करने। एंड आज हम फुल फ्लेजेड मीन्स अच्छे से देखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस। सो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ओल्ड, ग्रीन, चेयरफुल, या मैं बोलूँ ना ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रीन लीफ, ठीक है। देन साथ में अगर मैं बोलूँ चेयरफुल पर्सन, तो ये सारे के सारे क्या है, ये मेरे नाउन्स को या प्रोनाउंस को क्या कर रहा है, इसमें डिफाइन करता है। सिमिलरली मैं अगर बोलूँ कि ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो गर्ल क्या है, गर्ल की क्वालिटी क्या है कि शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वैसे ही करूँ मैं हैंडसम, तो क्या है, हैंडसम बॉय। ठीक है, सो ये सारे के सारे मेरे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ब्यूटीफुल, हैंडसम, चेयरफुल, ग्रीन, ओल्ड, जो वर्ड्स मेरे नाउन्स को या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। इनको हम मॉडिफायर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहले तो जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के बाद भी यूज हो सकते हैं, नाउन के पहले भी यूज हो सकते हैं, और इमिडिएटली नाउन के बाद भी यूज होते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से एडजेक्टिव्स आफ्टर नाउन, एडजेक्टिव्स यूज बिफोर द नाउन, एंड एडजेक्टिव्स इमिडिएटली आफ्टर द नाउन। ठीक है, सो जो नाउन से पहले एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। अब नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, हमारे नेमिंग वर्ड्स। अब मैं नाउन्स के ऊपर मैं पूरा का पूरा एक जो है वो अपना लेक्चर जो है वो करवा चुकी हूँ। तो जिसने नाउन्स कभी नहीं देखा है वो जाके मेरे पिछले वीडियोस जो है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउन्स क्या होते हैं, मेरे नेमिंग वर्ड्स। अब एन एडजेक्टिव यूजुअली कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। ठीक है, अब एडजेक्टिव जो है वो जनरली नाउन से पहले ही आता है। ठीक है, जो इसको जो डिस्क्राइब कर होता है, और इसलिए हम इसको मॉडिफायर्स भी बोलते हैं, क्योंकि नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ओल्ड मैन, ग्रीन कोट, चेयरफुल वन। ठीक है, कि मैन क्या है, ओल्ड है, कोट कैसा है, ग्रीन है, चेयर जो एक पर्सन है वो कैसा है, चेयरफुल है। तो जो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जहां पर नाउन, जो एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं, उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, और मॉडिफायर्स भी इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स आफ्टर द नाउन। ठीक है, अब एडजेक्टिव्स जो नाउन के बाद आते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे कि जैक वॉज ओल्ड, इट लुक्स ग्रीन, ही सीम्स चेयरफुल। अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स क्या आए हैं, नाउन के बाद यूज हुए। ठीक है, कि जैक कैसा है, ओल्ड है, ये कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ही सीम्स चेयरफुल, वो कैसा लग रहा है, वो चेयरफुल लग रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है इन द थ्री एग्जाम्पल्स अबव, द एडजेक्टिव्स फॉलो लिंकिंग वर्ब्स was, looks and seems to describe the noun or pronoun। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स जो है वो यूज किए हैं, जैसे कि was, looks and seems। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, और जो एडजेक्टिव्स ऐसे यूज होते हैं, मीन्स जो एडजेक्टिव्स नाउन के बाद यूज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो जो नाउन से पहले यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एंड जो नाउन के बाद यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव्स इमिडिएटली आफ्टर द नाउन। अब जो एडजेक्टिव्स एकदम से नाउन्स के बाद यूज होते हैं, ठीक है, उन्हें हम एक तो क्या बोलते हैं, उन्हें हम पोस्टपोर्टिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब इमिडिएटली जैसे कि नाउन के बाद कैसे, द प्रिंसेस रॉयल, टाइम इमेमोरियल, बॉडी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनमें बीच में तो कोई वर्ब नहीं आ रहा। अब जो हमारा पिछला था, जहाँ पे एडजेक्टिव जहाँ पे नाउन के बाद यूज हो रहे थे, वहां पे हमारे किसकी हेल्प हो रही थी, वहां पे हम लिंकिंग वर्ब्स की जो थी, वो लिंकिंग वर्ब्स की मदद से क्या थे, वो पूरा सेंटेंस जो था वो ज्वाइन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स यूज नहीं हो रही है, डायरेक्टली यहाँ पे जो एडजेक्टिव आ रहा है वो नाउन के बाद आ रहे हैं। जैसे प्रिंसेस नाउन है, रॉयल एडजेक्टिव, टाइम नाउन, इमेमोरियल
एडजेक्टिव, बॉडी, नाउन, ब्यूटिफुल, एडजेक्टिव, ठीक है। सो व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड लाइक दिस दे आर कॉल्ड पोस्टपोर्टिव एडजेक्टिव्स, और जो एडजेक्टिव्स नाउन के इमीडिएटली बाद यूज होते हैं उन्हें पोस्टपोर्टिव बोलते हैं, और जो नाउन के बाद यूज होते हैं उन्हें हम कौन से एडजेक्टिव्स बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा, उन्हें हम बोलते हैं हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एंड जो हमारे एकदम नाउन, जो नाउन से पहले यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ओके। जैसे कि एग्जांपल, पोस्टपोर्टिव एडजेक्टिव्स आर मोर कॉमन विद प्रोनाउंस, और पोस्टपोर्टिव एडजेक्टिव्स जो है वो प्रोनाउंस के साथ काफी ज्यादा कॉमन है, ठीक है। ये सारे तो नाउन्स हैं, ठीक है। प्रोनाउंस जैसे समवन इंटरेस्टिंग, दोज प्रेजेंट, समथिंग एविल, ठीक है। सो ये सारे के सारे, एक तो समवन, दो, समथिंग, ये सारे क्या है, हमारे प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के प्लेस में यूज होते हैं, ठीक है। एंड प्रोनाउंस के ऊपर भी मैं पूरा लेक्चर करवा चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्रोनाउंस डिटेल में समझने, वो मेरे पिछले वीडियोज को जाके देख सकते हैं, उन्हें रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पोस्टपोर्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो ज्यादातर कॉमन कहाँ पे होते हैं, वो प्रोनाउंस के साथ बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। सो ये थे मेरे 3 एग्जांपल्स एडजेक्टिव्स के, कि एडजेक्टिव्स पहले तो नाउन से पहले यूज होते हैं उन्हें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जो नाउन के बाद यूज होते हैं उन्हें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, एंड जो नाउन के इमीडिएटली बाद, नाउन या प्रोनाउन के इमीडिएटली बाद यूज होते हैं उन्हें हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नाउन्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव्स। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर नाउन्स ही एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं। अब वो कौन से हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ऑटम कलर्स, बोट रेस, कंप्यूटर शॉप, डेवन क्रीम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्रूट फ्लाई। अब ये सारे के सारे क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन के साथ साथ ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये फंक्शन कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ नाउन्स जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करते हैं। याद रखो, मैंने पहले जो एग्जांपल पढ़ाया उसमें मैंने क्या पढ़ाया कि नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। यहाँ पर नाउन खुद ब खुद एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं। जैसे ऑटम कलर्स, ठीक है, कलर्स कैसे हैं, ऑटम है, ठीक है। ऑटम में जैसे कैसे कलर्स होते हैं, जैसे बेसिकली येलो, ब्राउन, ये वो, ठीक है, वैसे कलर्स ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑटम इज लाइक पतझड़ का मौसम होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली वैसे ही कलर्स ज्यादा जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो ऑटम कलर्स, बोट रेस, किस चीज की रेस है, बोट की रेस है। देन कंप्यूटर शॉप, ठीक है, डिवॉन क्रीम, देन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देन फ्रूट फ्लाई। तो ये सारे के सारे क्या है, मेरे नाउन्स हैं, लेकिन वो किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब पार्टिसिपल्स भी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स यूज होते हैं एडजेक्टिव की तरह, एंड पार्टिसिपल्स भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं बेसिकली हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम बोलते हैं ना प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, हमारी पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। सो पार्टिसिपल का मतलब होता है कि फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एक पास्ट पार्टिसिपल। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेसिकली क्या आता है, जो ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कहाँ से एंड करते हैं, आईएनजी, इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी। एंड पास्ट पार्टिसिपल्स जो वर्ड होते हैं वो बेसिकली ईडी, डी, टी, एन या एन से जो है वो एंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि ईट है, तो ईट की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी ईट होगी, ठीक है। ईट, एट ही होती है बेसिकली इसकी जो फॉर्म होती है, ठीक है। सो ये ईट, एट ही होती है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, सिंपल। सो ऐसी सारी की सारी जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। इसमें गो और ईट क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एट एंड वेंट एंड गॉन ये क्या है, हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ठीक है। सो ये होता है। सो पास्ट पार्टिसिपल जो है यहाँ पे, या फिर आप लिख सकते हो जैसे वॉक इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, वॉक्ड इज क्या है, वॉक्ड क्या है, इसमें हमारी पास्ट पार्टिसिपल है। सो ये भी मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ टेंसेस वाले लेक्चर में, तो आप उसको रेफर कर सकते हो उस लेक्चर को। अब पार्टिसिपल्स को हम एडजेक्टिव्स की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे द मोस्ट एक्साइटिंग फ्रेज टू हेयर इन साइंस,
The one that heralds new discoveries is not Eureka, but that's funny. ठीक है, सो ये कहाँ से, कहीं से बुक से या किसी को ये जो है ये लाइन उठाई गई है. ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या यूज हो रहा है, एक्साइटिंग. एक्साइटिंग क्या है मेरी, एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पार्टिसिपल है, ये वर्ब है, मेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है. क्योंकि एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ द मोस्ट एक्साइटिंग फ्रेज, अब एक्साइटिंग वर्ब तो है, लेकिन फ्रेज कैसा है, यहाँ पर फ्रेज कैसा है, एक्साइटिंग फ्रेज है, तो ये इस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड एक्साइटिंग. तो ये कैसा यूज हो रहा है यहाँ पे, एज एन एडजेक्टिव जो है यूज हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑलवेज बी वेरी ऑफ एनी हेल्पफुल आइटम दैट वेज लेस देन इट्स ऑपरेटिंग मैनुअल. अब यहाँ पे मेरा जो वर्ड है वो है ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, और वो कैसे यूज हो रही है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रही है. ठीक है, सिमिलरली इन्फिनेटिव्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. अब इन्फिनेटिव्स जो है वो यूज होते हैं एज एन एडजेक्टिव. इन्फिनेटिव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू या विदाउट टू. ठीक है, वो मर्जी है, टू के साथ भी हो सकता है या विदाउट टू. ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को भी हम इन्फिनेटिव बोलते हैं. ठीक है, सो ये भी मैं टेंसेस में करवा चुकी हूँ, इन्फिनेटिव्स के ऊपर भी, तो जिसने वीडियोस नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोस जाके रेफर कर सकते हैं. ठीक है, एंड इन्फिनेटिव वर्ब जैसे कि टू के साथ आता है, मैंने बोला ना, टू रन. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कुछ भी बोल सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट, या फिर टू जंप. ठीक है, तो क्या कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव. सो ये जो इन्फिनेटिव है ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है. कैसे यूज हो सकता है, फर्स्ट, नो ह्यूमन क्रीचर कैन गिव ऑर्डर्स टू लव. Here, the infinitive to love describes the noun orders. Now, no human creature can give orders to love. अब यहाँ पर जो हमारा infinitive है, ये देखिए यहाँ पे बोला है ना to love, तो यहाँ पे ये कैसे यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कैसे, क्या एज एन एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है. तो यहाँ पर नाउन क्या है हमारा, ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्स यहाँ पे हमारा नाउन है, तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है टू लव, और ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव जो है वो यूज हो रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव्स का सिंपल सा फॉर्म है कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रोग्रेस इज मैन्स एबिलिटी टू कॉम्प्लिकेट सिंप्लिसिटी. तो प्रोग्रेस क्या है, वो आदमी की एबिलिटी होती है टू कॉम्प्लिकेट सिंप्लिसिटी. अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है टू कॉम्प्लिकेट सिंप्लिसिटी. ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पे भी एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. तो अभी तक हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव्स को हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज कर सकते हैं एंड नाउन्स को हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब कॉमास भी जो है वो यूज होते हैं लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ. सो कौन कौन से एडजेक्टिव्स है, वैसे दो तरह के एडजेक्टिव है जहाँ पे कॉमा यूज होते हैं. फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स. अब क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि अ ब्राइट ग्रीन मेटल मिक्सिंग बाउल. तो ये सारा का सारा क्या है, मैं एक बाउल को डिस्क्राइब कर रही हूँ. ठीक है, एक बाउल है उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. बाउल कैसे, ब्राइट ग्रीन मेटल मिक्सिंग बाउल. ठीक है, तो वो पूरा का पूरा मैं इसको उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ. तो वही सारा क्या है, ये क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है, जहाँ पर क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, जिसका ऑर्डर चेंज ना हो सकता हो, एक पूरी लिस्ट फॉलो करते हो. और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कॉमास नहीं होते हैं. देयर आर नो कॉमास, कोई कॉमा बीच में नहीं होता है. इकट्ठे जो है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, इकट्ठे जो है इसको हम पढ़ते हैं, और इनका ऑर्डर रिप्लेस नहीं होता है. मैं ऐसे नहीं बोल सकती अ ग्रीन ब्राइट मेटल मिक्सिंग बाउल, ये ऐसे ही यही ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेगा, अ ब्राइट ग्रीन मेटल मिक्सिंग बाउल. ठीक है, जो सारा का सारा इकट्ठा होता है तो वो होते हैं हमारे क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स. और कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, अ ग्रीन लंपी बाउल या फिर अ लंपी ग्रीन बाउल. इनका ऑर्डर मैं आराम से चेंज कर सकती हूँ, एंड इनको क्या है, हम कॉमा से जो है वो सेपरेट करते हैं, या फिर हम एंड या और से भी हम सेपरेट इनको कर सकते हैं. ठीक है, वो डिपेंड करता है. तो जो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं वो उनको मैं कॉमा से सेपरेट कर सकती हूँ, लेकिन क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स को कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकती. अगेन क्यूमुलेटिव का मैं ऑर्डर चेंज नहीं कर सकती, एंड कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स का मैं ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ. ठीक है, सो
ये थे मेरे दो तरह के एडजेक्टिव्स जहाँ पे हम कॉमास का जो है वो यूज करते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव जहाँ पे इकट्ठा है। देखो क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव में जो है वो कंप्लीट एक ऑर्डर होता है, कोई इसमें कॉमा नहीं होता, एंड कंप्लीट एक लिस्ट होती है। कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि कॉमा होता है एंड साथ में उनका ऑर्डर भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो सारे इकट्ठे नहीं होते, मीन्स उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सो ये थे दो तरह के एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, अब कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? नॉट ऑल एडजेक्टिव्स आर सिंगल वर्ड्स। अब हर कोई एडजेक्टिव सिंगल वर्ड नहीं होगा। ऑफन अ सिंगल एडजेक्टिव विल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एंड अगर आप देखोगे भी कभी तो कभी भी क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है, हमारा जो एडजेक्टिव होता है, सिंगल एडजेक्टिव होता है, उसमें भी 2-3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो अ सिंगल एडजेक्टिव विद मोर देन 1 वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव। सिंगल एडजेक्टिव जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। बेसिकली ये किससे ज्वाइन होते हैं? बाय हाइफन। इस मार्क को हम हाइफन बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ऐसे वाला वर्ड जो होता है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंपाउंड वर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको हम हाइफन के साथ जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम हाइफन के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, होता ये सिंगल ही वर्ड है लेकिन हाइफन के साथ होता ये एकदम इकट्ठा पूरा सिंगल वर्ड है, लेकिन इसको हाइफन के साथ जोड़ देते हैं तो इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। एग्जांपल देखते हैं। हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग क्लोज निट फैमिली इन अनदर सिटी। अब क्लोज निट क्या है? यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये हाइफन से जुड़ा है और इसमें एक दो वर्ड्स हैं, ठीक है। दो वर्ड से जो है ये सिंगल एडजेक्टिव ही है लेकिन इसमें एक से ज्यादा वर्ड है, 2 वर्ड है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। सिमिलरली बी अ गुड लुकिंग कॉप्स, ठीक है। अब गुड लुकिंग क्या है? ये भी क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है। लीव अ गुड लुकिंग टैटू, अगेन गुड लुकिंग is an compound adjective. Similarly, I like the busted nose look. अब busted nose क्या है? busted nose में भी यहाँ पे 2 words हैं तो ये भी क्या है? compound adjective. नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं? अब फ्रेज क्या होता है? मेरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि 5-6 वर्ड्स हैं वो एक लाइन में, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फ्रेज, ठीक है। And an adjective phrase is a group of words headed by an adjective that describes a noun, ठीक है। अब adjective phrase जो होता है वो एक group of word होता है and उसको कौन head करता है? एक ऐसा adjective head करता है जो किसको describe कर रहा होता है? noun को describe कर रहा होता है। जैसे example, My bankers are very happy with me. अब इस एग्जाम्पल में एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब bankers. अब इसमें जो है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, My bankers are very happy with me. अब इसमें very happy क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? bankers, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Dragonfly is an exceptionally beautiful insect but a fierce carnivore. अब जो ड्रैगन फ्लाई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेक्ट है लेकिन बहुत ही फियर्स कार्निवोर है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? हियर द एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज हमारा क्या है? एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है और वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इंसेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सो ये हम होते हैं हमारे एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस वो फ्रेजेस क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेजेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक ऐसे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, जो एक जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज मेरा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉजेस। एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो मल्टी वर्ड एडजेक्टिव होता है। क्लॉज भी अगेन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एंड जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एक मल्टी वर्ड एडजेक्टिव है जो इंक्लूड, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखो, द पीपल हु मेक हिस्ट्री आर नॉट द पीपल हु मेक इट बट द पीपल हु मेक इट एंड देन राइट अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये मल्टी वर्ड एडजेक्टिव है। अब जो हमारा पिछला हमने एडजेक्टिव पढ़ा जो कि था हमारा फ्रेजल एडजेक्टिव, ठीक है, उसमें क्या था
कि उसमें हम जो है कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है वो हम यूज कर रहे थे एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मीन्स सब्जेक्ट भी होता है एंड वर्ब भी होता है क्लॉज में, ठीक है, एंड वो जो है इन टर्न जो है वो डिस्क्राइब करता है एक नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे हु मेक हिस्ट्री ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, हु मेक इट ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु मेक इट एंड देन राइट अबाउट इट ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये सारे के सारे क्या है वर्ड जो मल्टी वर्ड ये सारे के सारे डिस्क्राइब कर रहे हैं मेरे नाउन को, तो ये सारे के सारे क्या है मेरे एडजेक्टिव क्लॉजेस। सिमिलरली आई लिव इन दैट सॉलिट्यूड विच इज पेनफुल इन यूथ बट डिलिशियस इन द ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी। अब बोल रहे कि मैं एक ऐसे सॉलिट्यूड में कि मैं ऐसे अकेलेपन में रहता हूँ कि वो पेनफुल तो है, यूथ में तो पेनफुल है, लेकिन जब हम मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। इन सेंस ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो क्या है विच इज़ पेनफुल इन यूथ बट डिलिशियस इन द ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी। अब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, पूरा का पूरा जो ग्रुप क्लॉज है वो मेरा डिस्क्राइब कर रहा है मेरे नाउन को, एंड इसमें सब्जेक्ट भी है वो भी है, तो ये हमारे एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर एडजेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके सारे सेट ऑफ रूल्स कि एडजेक्टिव्स को कब कहाँ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।